Hello everyone, welcome to my channel Interdimensional Spirituality। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। हीलिंग सीरीज़ में आज का ये मेरा चौथा वीडियो है। क्या आपको भी लोगों को ना बोलने में परेशानी होती है? क्या लोग हमेशा आपको काम थमा करके चले जाते हैं और जब आप उनसे कोई हेल्प की उम्मीद करते हैं तो वो आपको मना कर देते हैं, पर आप उन्हें मना नहीं कर पाते? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते? क्या आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितने रिस्पेक्ट के आप अधिकारी हो? क्या लोग आपको भी इग्नोर करते हैं? क्या लोग आपको यूज़ करते हैं? अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हीलिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करें और खुद की वैल्यू करें और लोग भी हमारी वैल्यू करें। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार हम किसी को ना नहीं बोल पाते। तो आइए देखें ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम तो लोगों को मना नहीं कर पाते पर लोग हमें मना कर देते हैं आराम से। इसका कारण कहीं ना कहीं आप बचपन में ही होता है। कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि हमें बहुत हम्बल होना चाहिए, हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। और कई बार पेरेंट्स और टीचर बच्चों को सिखाने के लिए बोलते हैं कि टीचर जो बोल रहा है उसके लिए तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, जो बड़े बोल रहे हैं उसके लिए तुम ना नहीं बोल सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हम्बल होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चे को ये भी सीखना चाहिए कि कब उसे ना बोलना चाहिए। और क्या होता है ना, जब इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है बचपन से तो एक बच्चे के मन में ये बैठ जाता है कि ना बोलना बहुत बुरी चीज़ है और वो चीज़ वो अपने पूरे जीवन में कैरी फॉरवर्ड करता है और उसको ना बोलने में परेशानी होती है। हो सकता है कि उसके सामने कोई ऐसा काम आए जो वो नहीं कर सकता, जिसको करने से उसे काफ़ी परेशानी होगी, तब भी वो मना नहीं कर पाता। उसे लगता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ तो मुझे मना करने का अधिकार नहीं है। असल में ऐसे व्यक्ति जो दूसरे को मना नहीं कर पाते वो ये सोचते हैं कि मुझे मना करने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सेल्फ वर्थ इशू भी होता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों को मना करूँ। लेकिन जब दूसरे मना कर देते हैं तो वो अंदर ही अंदर इस चीज़ के लिए घुटते हैं, पर कभी भी वो सामने नहीं बोल पाते। और ये हम्बल होने की शिक्षा जो हमारे बचपन में हमें दी जाती है, ये सही है कि हमें हम्बल होना चाहिए, लेकिन हमें अपने गुणों को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में तेज हैं या फिर आप गाने में अच्छे हैं, आप डांस में अच्छे हैं, तो आपको उस चीज़ को लोगों के सामने में स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी हम्बल होने के लिए अपने बच्चे को ऐसे बोल देते, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कहाँ इतना अच्छा गाता है, ये तो कहाँ इतना अच्छा डांस करता है, बस ऐसे ही वैसे। तो इसका प्रभाव बच्चे के मन पे पड़ता है। अब वो सोचता है कि हम्बल होना चाहिए मुझे, तो अब मुझे अपने गुणों को भी इतना स्वीकार नहीं करना। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ मैं अच्छा डांसर हूँ, हाँ मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, तो शायद ये एक अभिमान भरा हुआ वाक्य होगा, जबकि ये सच नहीं है। आपको अभिमान में आना और अपने गुणों को स्वीकार करना, इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। अभिमान वो तब कहलाएगा जब आप उस चीज़ के लिए दूसरों को नीचा दिखाने लगो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और तुम कुछ नहीं हो। लेकिन अगर मैं अच्छा कर सकता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और को नीचा दिखा रहे हो। तो अपने गुणों को एक्सेप्ट करो आप, ताकि लोग
भी उसे एक्सेप्ट करें। मैंने हर बार बोला है कि ये वर्ल्ड जो है वो एक मिरर की तरह है। तो जब तक आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको सामने से भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। आप अगर ये सोचते रह जाओगे कि मैं हम्बल हूँ, कोई और आएगा और मुझे सर्वश्रेष्ठ होने की उपाधि दे देगा या फिर मेरे लिए खड़ा होगा, बोलेगा नहीं ये तो इस चीज़ में अच्छा है, उस चीज़ में अच्छा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने गुणों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको जब परेशानी हो कोई काम करने में या कोई ऐसी चीज़ है कि सामने वाला आपके ऊपर बहुत काम लाद रहा है, काम आपके ऊपर थोपा जा रहा है, पर आप उस चीज़ को करने में उतना सक्षम नहीं हो, तो आप वहाँ पे मना कर सकते हो। आप मना करोगे तो आप बुरे नहीं बनोगे। आप किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हो, आप मना करने का पूरा अधिकार है। जो चीज़ आपको सही नहीं लगती, जो चीज़ आपको मोरली सही नहीं लगती, जो चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर वर्क प्रेशर डाला जा रहा है या किसी और चीज़ का प्रेशर डाला जा रहा है, तो वो चीज़ अगर आपको सही नहीं लगती तो आप पूरी तरह से मना करने का अधिकार रखते हो। और अगर इस चीज़ से किसी को बुरा लगता है तो उस व्यक्ति को भी ये जान लेना चाहिए कि इतना ज़्यादा फ़ायदा वो आपका नहीं उठा सकता। और इस तरह से ना बोलने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। कई बार ये देखा गया है कि वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है जो बॉस को मना नहीं कर पाता, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम डाल दिया जाता है। तो आपको मना करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, बच्चे का हो, बॉस का, एम्प्लॉय का, कोई भी रिलेशनशिप में आप ना बोल सकते हो अगर वो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है। दूसरे को खुश करने के लिए अपने आप का बलिदान देना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये शिक्षा दे दी जाती है कि हाँ तुम अपने आप को बलिदान करो। जो अच्छे लोग होते हैं वो त्याग करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। पर आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने बारे में ही नहीं सोचोगे तो इसका मतलब है आपका कप, आपका प्याला तो खाली है। तो खाली प्याले से आप किसको क्या दे पाओगे? अगर मेरे पास कोई ज्ञान ही ना हो तो मैं किसको क्या दे पाऊंगी? तो पहले आपको वो प्यार देना होगा अपने आप को, ताकि आप दूसरे को दो। तो ये जो बलिदान करना, हमें सैक्रिफाइस करना जो सिखाया जाता है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको कोई बलिदान करने की और बलि का बकरा बनने की और सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, और डिवाइन ने आपको भी उतने ही प्यार से बनाया है जितने प्यार से बाकी लोगों को बनाए हैं। तो आपको बिल्कुल शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की राह में अपना बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपको सेल्फ सैक्रिफाइस से बचना है। ये डिवाइन का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़, डिवाइन का रास्ता है सेल्फ लव, डिवाइन का रास्ता सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो क्या आपने सोचा है कि आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाला आपको इतनी वैल्यू नहीं दे रहा जितनी की वैल्यू उसको आपकी करनी चाहिए? तो ऐसा है कि आप हर समय अगर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। अगर मान लो किसी ने आपको इंतज़ार करने के लिए बोला, किसी चीज़ के लिए 1 घंटा बोला, 2 घंटा बोला, आप वेट कर रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपका टाइम जा रहा है, आपका समय जा रहा है, आपका कीमती वक्त जा रहा है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को, उस पर्सन को कुछ भी नहीं बोला। आपने अपनी वैल्यू यहाँ पे घटा दी। अब उस पर्सन को पता है कि आप 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करोगे। सामने वाले को ये पता है कि उसको जब भी आपसे बात करनी हो, जब भी आपसे मिलना हो, तो आप 24/7 हमेशा तैयार और मौजूद मिलोगे। तो अगर आप इस तरह से हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपकी वैल्यू घटती है।
क्योंकि आप अपने लिए उपलब्ध नहीं हो, आप दूसरों के लिए उपलब्ध हो। और दूसरों के लिए जैसे ही आप उपलब्ध होते हो, आपकी वैल्यू आपके नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप अपना समय, आप अपना सब कुछ ताक पे रख के बस दूसरे की सेवा में तत्पर खड़े हो। तो अगर आप इस तरह से उपलब्ध हो तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप खुद की ही वैल्यू नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आपके अंदर वो सेल्फ वर्थ है ही नहीं। आप अपने आप को ही वैलिडेट नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए वो भी आपको वो वैलिडेशन नहीं देंगे। उनको पता है कि चलो छोड़ो, इसको इतनी वैल्यू नहीं दी, इसको इतनी इज्जत नहीं दी, तो ये पर्सन तो गुस्सा नहीं करेगा, ये पर्सन कुछ नहीं बोलेगा, तो वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और आपको वैल्यू नहीं मिलती। और आप इस चीज़ को लेके परेशान होते हो कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाओगे, तब तक सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप सोचो, अगर आप कोई चीज़ खरीदने बाज़ार गए हो और वो चीज़ कम मात्रा में है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको लेने वाले बहुत सारे हैं। तो आप इस तरह से बनाओ अपनी वैल्यू कि आपका समय कीमती है, और समय सच में कीमती है। सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं, आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। आप वो समय अपने ऊपर दो। सामने वाले को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर आप बात कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, तो उस चीज़ की वैल्यू है। दूसरी चीज़, हमेशा बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बोलते रहना, इससे भी आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं घटती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जब बोलते हो तो सामने वाले को लगता है अरे इसकी तो आदत है बड़बड़ करने की, तो वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन जब कोई कम बोलने वाला व्यक्ति 1-2 वाक्य भी बोलता है तो लोग उसकी बात बहुत गौर से सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो कम बोलता है, इसने क्या बोला, मैं देखूं सुनो तो इसने क्या बोला। तो आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह के व्यक्ति ना बने कि आप बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं और कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात है कि बिना मांगे सलाह देना। बहुत लोगों की आदत होती है बिना मांगे सजेशन देने की, बिना मांगे सलाह देने की। जब तक कोई आपसे सॉल्यूशन ना मांगे, आपसे सलाह ना मांगे, तब तक आप उसको सलाह मत दो। अगर आपको अपने बात की वैल्यू करवानी है, अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है बाकी लोगों से, तो आपको खुद की वैल्यू करनी होगी, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कि उनको भी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्फ वर्थ इशू उनका ही होता है। डीएम के जाने के बाद वो अगर उनको स्टॉक कर रही होती हैं, उनके पीछे पड़ी होती हैं कई बार कि मुझसे बात कर लो, मेरी बात मानो, तो वो अपना ये जो सेल्फ वर्थ है वो बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाती हैं। तो उनको ये हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। उनके डिवाइन मैस्कुलिन को भी पता होना चाहिए कि डिवाइन फेमिनाइन की क्या वैल्यू है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले इस हीलिंग के लिए अपनी हेल्दी बाउंड्रीज आज से ही क्रिएट करना शुरू कर दें, और देखेंगे कि लोग किस तरह से आपकी वैल्यू कर रहे हैं, और आपकी ना की भी वैल्यू होगी और आपकी भी वैल्यू होगी। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी हीलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को ना कहने से डरते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।